गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आईएमपीएस के बारे में। इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आईएमपीएस स्टैंड्स फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विस इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम टेक्नोलॉजीज। इट इज़ अ मनी ट्रांसफ़र मैकेनिज्म। ये एक मनी ट्रांसफ़र मैकेनिज्म है जो कि एपेक्स बैंक ऑफ कंट्री, जो कि है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने ये डेवलप किया है, एंड द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। इनिशिएटेड इन 2010 बाय द एनपीसीआई। इसने 2010 में इनिशिएट हुआ है बाय एनपीसीआई विद 12 ऑफ 5 पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट की हेल्प से विद 4 मेजर बैंक्स। आईएमपीएस हैज़ नाउ ग्रोन टू 150 प्लस बैंक्स। आईएमपीएस जो है 150 प्लस बैंक्स क्रॉस कर गया है। द मेजर फीचर ऑफ आईएमपीएस इज़ दैट इट इज़ अवेलेबल एट ऑल टाइम्स फॉर यूसेज। मेजर फीचर क्या है आईएमपीएस का कि ये अवेलेबल होता है एट ऑल टाइम्स। इट ट्रांसफ़र फंड्स इंस्टेंटली। ये इंस्टेंटली फंड ट्रांसफ़र करता है एंड इज़ अ ग्रेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म इन केस ऑफ एमरजेंसी। और ये ग्रेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म है अगर हम एमरजेंसीज की बात करें। द ट्रांजेक्शन चार्जेस ऑफ दिस प्लेटफॉर्म आर ऑल्सो वेरी नॉमिनल। जो ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं वो बड़े नॉमिनल है एंड द ट्रांसफ़र लिमिट इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल। ट्रांसफ़र लिमिट जो है कंसिडरेबल है, अप्रॉक्सीमेटली ₹2 लाख पर डे। ठीक है, पर डे 2 लाख की ट्रांजेक्शन हो सकती है। मोर ओवर आईएमपीएस इज़ अवेलेबल ऑन मोबाइल टू विच मेक इट सुपर कन्वीनियंट। ठीक है, आईएमपीएस जो है वो मोबाइल पे भी चलाया जा सकता है, जिससे कि ये ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र आरटीजीएस ट्रांसफ़र मैकेनिज्म आर ओनली अवेलेबल ड्यूरिंग देयर बिजनेस हार्स। ये जो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र हो गया, आरटीजीएस हो गया, ये जस्ट बिजनेस हार्स के दौरान ही जो है अवेलेबल होते हैं। मोर ओवर नेफ्ट एंड आरटीजीएस आर नाउ अवेलेबल ऑन बैंक ऑफ डेज। ठीक है, नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गया, ये बैंक में ऑफ डेज और हॉलीडेज पे अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, हाउ एवर आई एम पी एस गोस अ पॉइंट इन दिस रिगार्ड। ठीक है, जो आई एम पी एस है वो 24/7 रहता है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द आई पी एस फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म। दिस मैकेनिज्म इज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो मैकेनिज्म है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेटेड होता है। वन कैन डिफाइन आई एम पी एस एज एन इमीडिएट इंटर बैंक रियल टाइम फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म। ठीक है, आई एम पी एस को एज ए इमीडिएट इंटर बैंक रियल टाइम फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म जो है हम कह सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के साथ चलता है। हाउ टू ट्रांसफर फंड्स यूजिंग आईएमपीएस। हम कैसे फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूजिंग आईएमपीएस। द प्रोसेस ऑफ आईएमपीएस ट्रांसफर थ्रू नेट बैंकिंग इज एज फॉलो। लॉग इन टू योर बैंक्स नेट बैंकिंग पोर्टल। अपने नेट बैंकिंग पोर्टल पे जाओ, उस पर आईएमपीएस बेनिफिशरी बाय इनपुटिंग द बेनिफिशरी अकाउंट नंबर, जिसको हमने सेंड करना है पैसे, उसका अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, IFSC कोड, नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आफ्टर योर बैंक कन्फर्म्स दैट द बेनिफिशरी हैज़ बीन इंक्लूडेड। उसके बाद अगर बेनिफिशरी जब इंक्लूडेड हो जाता है तो आपने फ़ंड ट्रांसफ़र की ओर जाना है। गो टू फंड ट्रांसफ़र एंड देन सेलेक्ट द बेनिफिशरी टू हुम यू वांट टू ट्रांसफर। फिर आपने बेनिफिशरी सेलेक्ट करना है जिसको आपने फ़ंड ट्रांसफ़र करना है। वन यू डू दैट द बेनिफिशरी अकाउंट डिटेल्स विल अपेयर। एंटर अमाउंट, रिमार्क्स, अमाउंट एंटर होगी, रिमार्क्स एंटर करने, वेरीफाई द पेमेंट एंड योर फंड्स विल बी ट्रांसफर इंस्टेंटली। इससे क्या है, अपनी पेमेंट वेरीफाई हो जाएगी और आपने फंड्स जो है इंस्टेंटली थ्रू आईएमपीएस ट्रांसफ़र कर देना। द प्रोसेस ऑफ आईएमपीएस ट्रांसफ़र थ्रू मोबाइल बैंकिंग इज एज फॉलो। ठीक है, आप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन खोलो, बेनिफिशरी को ऐड करो इफ़ इट्स नॉट ऑलरेडी एडेड। वंस द बेनिफिशरी इज एडेड, क्लिक ऑन सेंड मनी फंड ट्रांसफर टैब एंड गो टू आईएमपीएस ऑप्शन। देयर एंटर बेनिफिशरी मोबाइल नेम, वहाँ नंबर, वहाँ पे बेनिफिशरी का नंबर ऐड करो, अमाउंट, बेनिफिशरी मोबाइल मनी आइडेंटिफायर ऐड करो। द एप्लीकेशन विल दैन आस्क फॉर योर मोबाइल पिन। फिर आप मोबाइल पिन अपना एंटर करके अपनी ट्रांसफ़र को ऑथेंटिकेट मतलब कि सिक्योर्ड कर लोगे। वंस यू वेरीफाई योर मोबाइल पिन योर ठीक है, वंस यू वेरीफाई योर मोबाइल पिन योर एक मिनट, वंस यू वेरीफाई योर मोबाइल पिन योर मनी विल बी ट्रांसफर एंड द बैंक विल सेंड यू अ कन्फर्मेशन टेक्स्ट। आपके मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर आपको कन्फर्मेशन टेक्स्ट आएगा मेंशनिंग द ट्रांजेक्शन नंबर। यू कैन यूज़ द ट्रांजेक्शन नंबर व्हाइल गिविंग फीडबैक। मोर ओवर टू रिसीव मनी थ्रू आईएमपीएस जस्ट प्रोवाइड योर मोबाइल नंबर। अगर आपने मनी रिसीव करने तो आपने जस्ट अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है एंड मोबाइल मनी आइडेंटिफायर टू द पेयर एंड देन द पेयर विल बी एबल टू ट्रांसफर मनी टू यू थ्रू आईएमपीएस। इफ़ द पेयर इज़ पेइंग यू थ्रू आईएमपीएस नेट बैंकिंग। अगर आपका पेयर जो है आपको आईएमपीएस नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर रहा है, यू विल हैव टू प्रोवाइड द पेयर विथ योर अकाउंट डिटेल्स। आपको क्या करना है, आपने अपने पेयर को जो आपको पैसे पे कर रहा है उसको अकाउंट डिटेल्स देनी है, अपनी अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड,
सो दैट पेयर कैन ऐड यू एज अ बेनिफिशरी। फिर पेयर जो है आपको बता देगा कि इसे मैंने अपने मनी सेंड करने, तो वो आपको ऐड कर लेगा। ठीक है, इस तरह से आप ऐड हो जाओगे। फीचर्स क्या है आई एम पी एस जो है फास्टेस्ट है और रिलायबल है, इसमें एरर्स कम आती हैं। इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो होती है वो फास्ट होती है, सेफ सिक्योर्ड है। मनी कैन बी सेंड टू एनी बेनिफिशरी, मनी जो है किसी भी बेनिफिशरी को हम सेंड कर सकते हैं थ्रू आई एम पी एस मोबाइल प्लेटफॉर्म बाय ओनली प्रोवाइडिंग हिज मोबाइल नंबर। आपने क्या करना है, मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर प्रोवाइड करना है। बैंक अकाउंट नंबर्स आर नॉट नेसेसरीली रिक्वायर्ड। ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर्स जो है नेसेसरीली रिक्वायर्ड नहीं होते हैं आईएमपीएस फंड ट्रांसफ़र के लिए इफ़ यू आर ट्रांजेक्टिंग थ्रू मोबाइल। अगर आप मोबाइल के थ्रू ट्रांजेक्ट कर रहे हो तो बैंक अकाउंट नंबर्स नहीं चाहिए होते। ट्रांसफ़र नोटिफिकेशन इज सेंड बाय बैंक टू बोथ द पेयर एंड पेई। जो ट्रांसफ़र नोटिफिकेशन है वो पेयर को भी भेजा जाएगा और जिसको मिले हैं उसको भी भेजा जाएगा व्हेन द ट्रांसफ़र इज़ कम्प्लीट, जब ट्रांसफ़र हो जाएगा मनी। आई एम पी एस फंड ट्रांसफ़र लिमिट जो है वो ₹2 लाख है पर डे। आप 2 लाख पर डे सेंड कर सकते हो। मिनिमम जो है वो आप ₹1 सेंड कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम आप 2 लाख तक कर सकते हो ट्रांजेक्शन, और ₹1 से आप स्टार्ट करके 2 लाख तक ट्रांजेक्शन कर सकते हो। टू कंडक्ट ट्रांजेक्शन थ्रू आई एम पी एस यू शॉल हैव टू फॉलो द बिलो स्टेप्स। अगर आपने आई एम पी एस के थ्रू ट्रांजेक्शन करनी है तो सबसे पहले आपको मोबाइल बैंकिंग में रजिस्टर होना पड़ेगा या नेट बैंकिंग में। इफ़ असेसिंग द आई पी एस फंड ट्रांसफ़र थ्रू मोबाइल बैंकिंग, अगर आप आई एम पी एस फंड ट्रांसफ़र कर रहे हो मोबाइल बैंकिंग से तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू शुड हैव द बेनिफिशरी मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। तो आपको बेनिफिशरी का मोबाइल मनी आइडेंटिफायर आपको बेनिफिशरी का मोबाइल मनी आइडेंटिफायर पता होना चाहिए एंड योर मैम पिन, मोबाइल पिन। इफ़ यू आर ट्रांसफरिंग मनी थ्रू आई एम पी एस नेट बैंकिंग, अगर आपने मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो थ्रू आई एम पी एस नेट बैंकिंग, यू नीड द पेइस अकाउंट डिटेल। आपको पेई जिसको मिलने हैं पैसे उसकी अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट नेम, नंबर, IFSC, ठीक है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।